आप अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठे हो और सब लोग मस्त बातें कर रहे हैं एक मूवी के बारे में। कोई बोल रहा है कि यार क्या बढ़िया मूवी थी, कोई उसका गाना सुना रहा है ना 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 ना। एंड आप पिछले आधे घंटे से बस सबको सुन रहे हो। फिर आपको लगता है कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, वरना ये लोग क्या सोचेंगे मैं कितनी बोरिंग हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे क्या, क्योंकि आपने वो मूवी तो क्या उसका ट्रेलर तक नहीं देखा। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी कूल बनने के लिए और उन सब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप भी बोल देते हो कि हाँ मुझे भी बहुत बढ़िया लगी वो मूवी, यार क्या एक्टिंग की थी ना उसने। लेकिन वहाँ पे किसी ने भी आपकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा आपके बोलने के बीच में ही कोई और अपनी बात शुरू कर देता है। मूवी देख के पता है मुझे अपनी ब्रेकअप की स्टोरी याद आ गई। आपको इस चीज का बहुत बुरा लगता है, नहीं उसके ब्रेकअप के बारे में सोच के नहीं, बल्कि ये सोच के कि आखिर क्यों कोई मेरी बात की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन आप फिर भी वहीं रहते हो एंड आप सब कुछ खाने के बाद घर आते हो। भाई पैसे दिए हैं आपने भी, ऐसे कैसे छोड़ के आ जाओगे? इतनी अकल तो है मेरे में। घर आते ही सीधा आप अपना फोन बाहर निकालते हो और उस मूवी का ट्रेलर देखने लग जाते हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एंड फिर आप ऐसे ही बैठे बैठे यूट्यूब स्क्रॉल करने लग जाते हो और आपके सामने आती है ये वाली वीडियो, सोशल स्किल्स टू बिल्ड अ मैग्नेटिक ऑरा। अरे वाह, यही तो चाहिए था मुझे। और आप इस वीडियो पे क्लिक करते हो तो या आप एकदम सही वीडियो पे आए हो, बिकॉज अगले कुछ मिनटों में मैं शेयर करूंगी ऐसे 7 सोशल स्किल्स जिनको मास्टर करके आप भी एक कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाओगे। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं भी कभी लोगों से बात करने से डरती थी, लेकिन आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेकर कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। एंड आप सबको भी तो मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है ना? लगता है ना? मैं सोच रही हूँ 500K पे एक Q&A करे, तो जो भी आपके क्वेश्चंस है उन्हें #Q&A करके नीचे लिख दो कमेंट्स में अभी। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टॉप ट्राइंग टू लुक कूल। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बेवजह ओवर एक्टिंग करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें अटेंशन दे। Oh bro, पिज्जा कौन खाएगा? I don't like pizza. I like momos. You know momos? It's my favorite. एंड आई वाज लाइक कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर मुझे समझ आता है कि अच्छा ये तो वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे किसी और को ऐसा बोलते हुए देख के आए होंगे और अब इन्हें लगता है कि अगर ऐसा बोलेंगे तो लोग इनको महान समझेंगे। अरे यार क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं जरूरत है आपको कुछ ऐसा बनने की जो आप नहीं हो। आप जितना ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, लोग आपसे उतना ही कम इम्प्रेस होंगे। जितना आप रियल और ऑथेंटिक रहोगे ना, मतलब कभी छोटी मोटी गलतियां कर दोगे, कभी कुछ थोड़ा मोड़ा गलत बोल दोगे, बेसिकली परफेक्ट बनने का ढोंग नहीं करोगे, तो लोग आपसे उतना ही ज्यादा कनेक्ट करेंगे। पता है अभी कुछ टाइम पहले मैं जयपुर गई थी। मुझे लगा ही था जयपुर की बात कैसे नहीं आई अभी तक। अरे देखते जाओ, अभी तक तो और भी आएगी। तो जब मैं जयपुर गई थी तो मैंने एक चीज देखी कि मैं उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी जो अपने आप को बहुत ज्यादा महान नहीं दिखा रहे थे। और जैसे मेरे वीडियोस में भी पता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मुझे लगता है कि हटा देना चाहिए। जैसे मैं बोलते बोलते अटक जाती हूँ या कुछ वर्ड्स गलत प्रोनाउंस कर देती हूँ, बट फिर मैं उन्हें रखती हूँ ताकि आप देख सको कि सबके साथ होता है ऐसा। इट्स वेरी नॉर्मल। तो दीदी इसका मतलब है कि हमें जानबूझ के मिस्टेक्स करनी है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आप डरते रहते हो ना क्रिंज लगने से, ऑकवर्ड लगने से, कि यार छींक आ रही है लेकिन छींक करूंगी तो कितना अजीब लगूंगी, प्यास तो लगी है बट अगर अभी मैं पानी मांगूंगी ना तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, वॉशरूम जाना है लेकिन बोलूंगी तो कितना ऑकवर्ड लगेगा। अरे कुछ ऑकवर्ड नहीं लगेगा, इसमें क्या ऑकवर्ड है? वॉशरूम तो सब जाते हैं। अच्छा, और मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोई इतना नहीं सोचता आपके बारे में जितना आपको लगता है। आप भी तो जाते हो ना बाहर, तो आप सोचते हो क्या किसी के बारे में इतना नहीं? आप अपने ख्यालों में खोए रहते हो। कहाँ फंसा दिया मम्मी ने यार, कल फिजिक्स का टेस्ट है और मैं यहाँ सब्जियाँ खरीद रही हूँ और इन मेहमानों को भी आज ही आना था। ओह गॉड यार, जल्दीबाजी में पापा की चप्पल पहन के और आ गई, कोई देख ना ले बस। तो ऐसा ही कुछ सोचते रहते हो ना आप, तो वो भी तो अपने बारे में ही सोच रहे होंगे ना। हाँ दीदी, कह तो आप सही रहे हो, पर सत्य वचन की घड़ी में एक बात बताऊं तो मैं तो करती हूँ दूसरे लोगों को जज। तो आज से ही बंद कर दो। कितनी बार मैंने आपको बताया है कि जितना आप दूसरों को जज करोगे उतना ही आप दूसरों की जजमेंट से डरोगे। अभी मैं कॉन्फिडेंस पे एक बुक लिख रही हूँ, तो रिसर्च करते टाइम मुझे एक इतना प्यारा कोट मिला, मैं आपको बताती हूँ। कोट ये है कि पीपल दैट जज डोंट मैटर एंड पीपल दैट मैटर डोंट जज। इसीलिए मुझे जो सही लगता है ना मैं वही करती हूँ और मैं जैसी हूँ वैसे रहती हूँ, चाहे कोई मुझे पसंद करे या ना करे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले लोगों को अपने सेम लेवल पे देखना शुरू करो, क्योंकि होता क्या है ना, जब भी आप किसी इंसान को देखते हो जिसने आपसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने होते हैं या फिर वो इंग्लिश बोल रहा होता है, तो आप उसको अपने से बहुत ऊपर समझने लगते हो और फिर उनको इम्प्रेस करने का प्रेशर लेने लग जाते हो। देखो सामने वाला भी इंसान ही है जो खाना खाता है, पानी पीता है और सोता है। और नंबर 2,
हर रोज एक ऐसी चीज करो जो आपको ऑकवर्ड लगती है। जैसे मार्केट जा रहे हो और रास्ते में कोई शॉप पे आपको कोई ड्रेस टंगी हुई दिख रही है तो पूछ सकते हो कि ये ड्रेस कितने की है भैया? अच्छा 800 की, अच्छी है ड्रेस, कभी लूंगी बाद में। कोई शॉप पे सामान खरीद रहे हो तो पानी मांग लो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो कोई छोटा सा जोक मार दो। इससे क्या ही हो जाएगा दीदी? इससे ये होगा कि एवरी टाइम जब आप ऐसा कुछ करोगे आपका दिमाग इस चीज को नोट करेगा कि कुछ नहीं हुआ, मैं फालतू में इतना डर रही थी यार। हाँ बराबर है, बराबर है। वाइब ओवर कंटेंट। जैसे जयपुर के सेकंड डे पे मैं और मेरी फैमिली एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे एंड लंच करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर हैंड वॉश कर ही रहे थे कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि देख वहाँ पे एक फॉरेन फैमिली भी आई है अभी। तो मैंने बोला कि चल बात करते हैं उनसे। नाउ माई इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बट वेरी स्वीट, मतलब हम दोनों को ही उतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती, हम थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, बट फिर भी मैं और मेरी बहन गए उनके पास पूरे कॉन्फिडेंस में और मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया। हे गाइस, वेयर आर यू फ्रॉम? एंड तब उन्होंने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया से हैं एंड फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ से हो, मतलब जयपुर से ही हो या यहाँ घूमने आए हो, आप दोनों सिस्टर्स हो क्या, फैमिली के साथ आए हो क्या? और तभी उन्होंने डोसा ऑर्डर किया हुआ था ना, वो आ गया। डू यू लाइक मसाला डोसा? माई फादर ऑल्सो लाइक डोसा वेरी मच। देन दे सेड या हम जब भी यहाँ आते हैं ना तो हम डोसा खाते ही हैं। ऐसा करके बात स्टार्ट हो गई। 10-15 मिनट तक हमारी बात हुई। इवन तो मुझे पता है हम लोगों ने एक दो नहीं बहुत सारी इंग्लिश लाइन तो गलत बोली होगी, बट स्टिल उनके लिए वो मैटर ही नहीं कर रहा था। उनके लिए मैटर कर रही थी हमारी वो वाइब, हमारी वो एक्साइटमेंट। दैट्स व्हाई मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी वाइब। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बहुत सही बोल रहे होते हैं, बट पता नहीं क्यों जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे उनसे अच्छी वाइब नहीं आ रही होती, इसीलिए मैं 2 मिनट से ज्यादा उनसे बात नहीं कर पाती। तो दीदी ऐसी वाइब लाए कहाँ से? जयपुर से। क्या अभी? सबसे पहले तो पहला पॉइंट फॉलो करो, जेन्युइन रहो और मस्त रहो। बात करते टाइम ये मत सोचो कि कहीं मेरे पीले दांत तो नहीं दिख रहे या मैं सही से तो बैठी हूँ, वरना वो टेंशन वाली वाइब आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ जाएगी। जितना आप खुद के साथ कंफर्टेबल फील करोगे लोग भी आपके साथ उतना ही कंफर्टेबल फील करेंगे। ऑल्सो आपकी वाइब बनती है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। दीदी मुझे पता है कि रोज बॉडी लैंग्वेज नहीं रखनी है, सिकुड़ के नहीं बैठना है, स्पेस लेके बैठना है, हैंड गेस्चर्स के साथ बात करनी है, आई कांटेक्ट रखना है। मैंने आपका बॉडी लैंग्वेज वाला वीडियो देखा हुआ है, पर पता होने से क्या होता है, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ ना तो मेरी बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही क्लोज हो जाती है। तो अब मैं क्या करूँ? तो देखो इसके लिए क्या करो, रोज मिरर के सामने 2 से 5 मिनट जाओ और प्रिटेंड करो कि आप एक रूम में एंटर कर रहे हो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एंड सच में किसी से बात कर रहे हो। नाउ देखो कि कैसे खड़े हो आप, कैसे आपके हैंड गेस्चर्स हैं, इन सब को देखो एंड धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। पहले पता है जब मैं नर्वस होती थी ना तो मैं बहुत फास्ट बोलने लग जाती थी, मेरे हैंड गेस्चर भी बहुत ज्यादा फास्ट होने लग जाते थे, बट धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की एंड इन्हें ठीक किया। बाकी अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। नाउ एक ऐसी स्किल जिस पे मैंने सबसे ज्यादा काम किया वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। मान लो आज आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एक फंक्शन में जा रहे हो, टैक्सी वाले को आपने कॉल कर दिया और सब लोग टैक्सी का वेट कर रहे हो, लेकिन इतने में ही भूल से आपकी जो बहन है उन्होंने आपकी ड्रेस पे पानी गिरा दिया। अब क्या करोगे आप? क्या दीदी गुस्सा करूंगी, एक काम ढंग से नहीं कर सकती, इतनी क्या प्यास लगी है, वहां जाके पी लेती पानी, और क्या मेरी फेवरेट ड्रेस खराब कर दी। एंड बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं करती थी पहले, लेकिन नहीं, यहाँ आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो क्या नाचो मैं? अरे गुस्सा आएगा मैं समझती हूँ, बट आपका आपके गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए ना, क्योंकि उसने भी जानबूझ के नहीं गिराया होगा ना पानी, उससे गलती हुई है और वो सॉरी बोल रही है, देन आपको भी एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की तरह उसे माफ करना है और काम रहना है। और वैसे भी अभी तो आप घर पे ही हो तो दूसरी ड्रेस पहन के आ जाओ। ऐसे ही अगर आपसे भी कोई गलती हुई है ना तो आपको खुद को भी माफ करना आना चाहिए, क्योंकि अगेन आपने भी तो जानबूझ के नहीं किया होगा ना कुछ भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ में हर तरह की सिचुएशंस आएगी यार, लेकिन अगर आप एक हाई प्रेशर वाली सिचुएशन में भी खुद को शांत रख पाओ, प्रॉब्लम्स को बिना पैनिक किए हुए हैंडल कर पाओ और दिमाग से सही डिसीजन ले पाओ, और आपको ये समझ हो कि कब गुस्सा करना है, कब नहीं, कब बात करनी है, कब चुप रहना है, तो इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। Emotional intelligence is not about being emotionless. It is about knowing your emotions and handling them wisely so they can't control your actions. Number 5. Be fully present. देखो एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है वो ये है कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और सामने वाला फोन में घुसा रहे, हाँ बोल मैं सुन रही हूँ, क्या बोल रही है तू,
यार इस नेटवर्क का क्या हो गया पता नहीं। अरे यार, एक तो मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आप एक सुन ही नहीं रहे हो। क्या दीदी, मैं तो सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी वीडियो को देखते देखते या तो कमेंट पढ़ने लग गए या फिर दूसरे वीडियोस स्क्रॉल करने लग गए। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी मोमेंट चल रहा है, उसी में फुली प्रेजेंट रहो और अपना पूरा फोकस उसी काम पे लगाओ। और पता है, आज के सोशल मीडिया और रील्स के टाइम में प्रेजेंट होना ही इतना रेयर है कि अगर आप किसी के साथ फुली प्रेजेंट रह के उनके साथ बात करोगे ना, तो भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। पर दीदी, बार बार अपने आप ही फोन उठाने का मन करता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, मुझे पता है, मेरी एक फ्रेंड है जो ऐसी हर 10 मिनट में नहीं, हर 2 मिनट में अपना फोन निकालती है। तो एक दिन मुझसे रहा नहीं गया देखो, तो मैंने थोड़े टेढ़े तरीके से उससे पूछा कि फोन पे कोई है क्या, मतलब किसी का मैसेज वैसेज आया है क्या। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसे ही मतलब आदत है मुझे। तो इसके लिए आप क्या करो, दिन में थोड़ी देर अपने फोन को साइड रखो और ऐसे कोई काम करो जिसमें आप फोन से दूर रह पाओ, जैसे बुक पढ़ लो या फिर छत पे चले जाओ। दीदी, मैं तो बात करते टाइम फोन नहीं चलाती, लेकिन फिर भी मैं प्रेजेंट नहीं रह पाती। मुझे ये टेंशन लगी रहती है कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, क्या क्वेश्चन पूछूंगी। अरे यार, सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, बल्कि जेन्युइनली इंटरेस्ट के साथ सुनो। और जब आप ठीक से सुनोगे ना, तो आगे क्या बोलना है वो अपने आप आ जाएगा। मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ जब मैं किसी से बात कर रही हूँ और सामने वाला पूरे मन से कोई बात बता रहा है, तो चाहे मुझे उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, मैं सुनती हूँ। काहे बात कर रही है तू, टेंशन में 20 की जगह पर 500 नोट दे दियो, बच्चे तू काहे करियो। दीदी, आप राजस्थान से हो, मतलब आपने मारवाड़ी बोले ना अभी। हाँ तो कॉम्प्लीमेंट्स बियॉन्ड लुक्स। आज से थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स आइसक्रीम खा रहे थे स्ट्रीट पर। तो ऐसे ही हमारी बात हो रही थी कोई चीज पे, बेसिकली फेमिनिज्म पे। तो फेमिनिज्म पे बात आए और मैं ना बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने कुछ बोला, तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि गुड पॉइंट यार, तू बिल्कुल सही कह रही है। एंड पता है, वो कॉम्प्लीमेंट मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब मुझे अभी तक याद है वो। और ऐसे ही जब मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो मेरी सिस्टर बोलती है कि तूने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया यार, सच में। तो बड़ी खुशी मिलती है। क्या दीदी, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? नहीं, यहाँ बात तारीफ की नहीं है। देखो, होता क्या है ना, जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आज तू बहुत बढ़िया लग रही है, तेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। बट पता है, हमें तब ज्यादा खुशी होती है जब कोई हमें हमारे लुक से ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी की, हमारे एफर्ट्स की तारीफ करता है। ऐसे कुछ लोग जब पूरा वीडियो देख के जेन्युइनली कमेंट करते हैं और वीडियो के पीछे के एफर्ट्स और मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, तो भी बहुत खुशी मिलती है। तो मतलब दीदी, हमें किसी के लुक्स के बारे में कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देने क्या? बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और ज्यादा बात नहीं हुई है, तो आप बोल सकते हो कि नाइस टॉप, नाइस हेयर स्टाइल, जो भी। बट लुक्स के बारे में तो ऑलरेडी किसी ने बोला ही होगा, पर जब आप उनकी क्वालिटी के बारे में उन्हें कॉम्प्लीमेंट दोगे, तो सोचो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। ऑल्सो एक और बात, कॉम्प्लीमेंट्स देने के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्स लेना भी आना चाहिए। मुझे नहीं आता था, अगर कोई मुझे बोलता था ना कि आज तू अच्छी लग रही है, तो बजाय इसके कि मैं थैंक यू बोलूं, मैं बोलती थी कि मैं कहाँ यार, तू ज्यादा अच्छी लग रही है। इसीलिए अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे भी एक्सेप्ट करो और थैंक यू बोलो। और हाँ, किसी को भी फेक कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देने हैं। मतलब अगर किसी ने कोई जोक मारा है और आप बोल रहे हो कि हाँ वेरी फनी, अरे फनी होता तो आप हंसते कि वेरी फनी। और हंसना भी फेक नहीं है, ठीक है। बी इंटरेस्टिंग। पता है, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ ना और टॉपिक आ जाए कंटेंट क्रिएशन, फेमिनिज्म, गिटार, सिंगिंग, तो मेरी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। मैं कितना भी बोल सकती हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली लव टू टॉक अबाउट देम। और यही तो होता है पैशन। और वो आपकी लाइफ में भी किसी न किसी चीज को लेकर होना चाहिए। आपका पैशन आपको इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि आपके पास उस चीज से रिलेटेड स्टोरीज होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, आपके पास बात करने के लिए कुछ होता है। पर दीदी, हर किसी को आपकी तरह अपना पैशन मिल जाए ये जरूरी तो नहीं है ना। मुझे नहीं मिला मेरा पैशन, अब मैं क्या करूं? कोई तो ऐसे टॉपिक्स होंगे ना जिनमें आपको इंटरेस्ट होगा, सिंगिंग हो, साइकोलॉजी हो, टीचिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी। और क्योंकि पैशन मिलता नहीं है, बनाया जाता है, तो एक्सप्लोर करो। हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करो, पेंटिंग ट्राई करो, डांसिंग, वीडियो एडिटिंग, क्राफ्टिंग, राइटिंग, सब कुछ ट्राई करो। देखना आपको कोई ना कोई चीज तो क्लिक करेगी ही पक्का, और फिर उसे मास्टर करो। बी पैशनेट अबाउट समथिंग सो पीपल लाइक यू फॉर हु यू आर, नॉट जस्ट हाउ यू लुक। हैव स्टैंडर्ड्स एंड ओपिनियंस। जैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे, या मेरे बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बोले, या मेरा टाइम वेस्ट करे, मेरे काम को रिस्पेक्ट ना करे। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं बड़े प्यार से उन्हें समझाती हूँ पहले तो, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते तो मैं नहीं रे, उनसे दूर ही रहती हूँ और जरूरत पड़ने पर जवाब भी देती हूँ। जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो बहुत ही ज्यादा पैट्रियार्कल है, उनके पास पूरी लिस्ट है कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये आंटियां एंड अंकल क्या करते हैं, किसी भी फंक्शंस में चेयर लगा के बैठ जाते हैं और ज्ञान देना शुरू कर देते हैं।
तो ऐसे लोगों से मैं दूरी रहती हूँ। नाउ ओपिनियंस, स्टॉप हाइडिंग योर रियल ओपिनियंस, से व्हाट यू फील। देखो आप ना हर चीज को लेके कुछ सोचते हो, लेकिन जब आप लोगों के साथ होते हो ना तो आप वही करते हो और वही मान लेते हो जो सामने वाला कह रहा है। मैं खुद ऐसा करती थी यार, क्योंकि मुझे डिसएग्री करने से डर लगता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अगर कोई चीज अब मुझे पसंद नहीं है तो मैं बोलती हूँ। ऑब्वियसली ये ध्यान रखती हूँ कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना हो, और जो भी मेरे रियल ओपिनियंस है उसके लिए चाहे मुझे कुछ लोग पसंद ना करे तो चलेगा, बजाय इसके कि वो लोग मुझे उस चीज के लिए पसंद करे जो मैं हूँ ही नहीं। तो अब से अपना रियल ओपिनियन देना स्टार्ट करो कि मुझे नहीं पसंद है वो गाना, मुझे नहीं पसंद वो मूवी। कोई भी फेमिनिस्ट होगा ना, उसको ये मूवी नहीं पसंद आ सकती, लेकिन हाँ वो मूवी बहुत अच्छी थी। और जो सही लोग होंगे ना वो आपको आपके लिए, आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए आपको पसंद करेंगे। हाँ दीदी, लेकिन अगर इस चक्कर में किसी के साथ लड़ाई वड़ाई हो गई तो? अरे यही तो काम आएगी इमोशनल इंटेलिजेंस। सामने वाले के ओपिनियन का मजाक नहीं उड़ाना है, आपको बस पोलाइटली अपनी बात, अपना ओपिनियन रखना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और हाँ, लास्ट में एक और बात बता रही हूँ, चाहे आप पूरा वीडियो भूल जाना, लेकिन ये बात मत भूलना कि जितना आप खुद को पसंद करोगे उतनी ही आप इस चीज की कम टेंशन लोगे कि लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं, और जितना आप इस चीज की कम टेंशन लोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो वापस से सुन लो और सुनो, ये जितनी भी स्किल्स मैंने बताई है ना इस वीडियो में, इन सबको मास्टर करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। क्योंकि ये सिर्फ कोई वो चीज नहीं है जो बेड पे पड़े पड़े वीडियोस देखने से और नोट्स बनाने से आ जाएगी। ये सब आपको बात करने से ही आएगा। जब आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, बात करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब आपको समझ आएगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये फेक बनने के लिए नहीं है कि ये सब करूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने ट्रू और ऑथेंटिक सेल्फ को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाओ। क्योंकि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आपकी वाइब अच्छी है, आप पॉजिटिव हो, आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो और आपकी प्रेजेंस में लोग अच्छा फील करते हैं। तो बाहर जाओ और हफ्ते में कम से कम 3 नए लोगों से बात करो। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन से टॉपिक्स है जिन पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी जल्द ही Q&A करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपने ये टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो लेफ्ट पे क्लिक करो और अभी देखो। बाय।